नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में भाग करना सीखने वाले हैं। अगर आपको भाग करना बिल्कुल नहीं आता है, आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। 93 को 5 से भाग करना है तो सबसे पहले हम पहला अंक लेंगे। तो पहला अंक क्या है, यहाँ पर 9 है। तो हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 9 आ जाए या 9 से कम रहे, 9 से ज़्यादा ना हो। तो चलिए 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर 5 होगा और 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 10 हो जाएगा, जो कि 9 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ा जाएगा। तो 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 एकम 5। तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है यहाँ पर, और 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर 5 आएगा, तो 5 आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब इसको माइनस करना है तो 9 में से हमें 5 घटाना है। तो 9 में से हम 5 घटाएंगे तो यहाँ 4 बच जाएगा। अगला अंक नीचे यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो अगला अंक क्या है, 3 है। 3 हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये 43 हो जाएगा। अब हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 43 आ जाए या 43 से कम रहे, 43 से ज़्यादा ना हो। तो 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर 40 होगा, और 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर 5 9 45 होगा, जो कि 43 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है। तो 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर क्या होगा, 40 होगा। तो 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा जाएगा, तो 8 आपको यहाँ पर लिख लेना है। और 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर 40 होगा, तो 40 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसको हम घटाएंगे। 3 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। अब आगे कोई अंक नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो 3 है ये शेष हो जाएगा, यही 3 जो है शेष हो जाएगा, और जो ऊपर यहाँ पर 18 है ये भागफल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। तो 520 को यहाँ पर भाग करना 7 से। तो पहला अंक लेते हैं। तो पहला अंक क्या है, 5 है। तो 5 जो है 7 से छोटा है, तो यहाँ पर 2 अंक लेने पड़ेंगे। तो जब 2 अंक हम यहाँ पर लेंगे तो ये 52 हो जाएगा। हमें 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि 52 आ जाए या 52 से कम रहे, 52 से ज़्यादा ना हो। तो 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर 49 होगा, और 7 का पहाड़ा यदि हम 8 बार पढ़ेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, जो कि 52 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा जाएगा, क्योंकि 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर 49 होगा। तो 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा जाएगा, तो 7 आपको यहाँ पर लिख लेना है। और 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर 49 आएगा, तो 49 यहाँ पर नीचे आपको लिख लेना है। अब इसको हम घटाएंगे तो 2 में से 9 घटेगा नहीं, तो यहाँ से हम हासिल लेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से 9 घटाएंगे, यहाँ 3 बच जाएगा। यहाँ एक हासिल हो गया तो यहाँ पर 4 बचा। तो 4 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। अगला अंक यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। तो अगला अंक क्या है, 0 है। 0 हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ये 30 हो गया। अब हमें 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि 30 आ जाए या 30 से कम रहे, 30 से ज़्यादा ना हो। 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 28 होगा, और 7 का पहाड़ा यदि हम 5 बार पढ़ेंगे तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, जो कि इस 30 से ज़्यादा होगा। तो 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा जाएगा, तो 4 यहाँ पर लिख लेना है। और 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 28 होगा, तो 28 यहाँ पर लिख लेना है। अब घटाएंगे तो 0 में से 8 जो है माइनस होगा नहीं, क्योंकि 0 छोटा है। यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचा। यहाँ हासिल हो गया तो यहाँ पर 2 बचा। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। आगे कोई अंक नहीं, आप देख सकते हैं। तो जो 2 है ये शेष हो गया, 2 शेष हो गया, और 74 जो है इसका भागफल हो गया। 180 को 8 से भाग करना है। तो पहला अंक यहाँ पर छोटा है तो 2 अंक लेंगे। 2 अंक लेने पर ये 18 हो गया। अब हमें 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 18 आ जाए या 18 से कम रहे, 18 से ज़्यादा ना हो। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16। 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाएगा, 2 यहाँ पर लिख लेंगे। और 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 16 होगा, 16 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब अगला अंक यहाँ पर नीचे नोट कर लेंगे। तो अगला अंक क्या है, 0 है, ये 20 हो गया। अब हमें 8 का पहाड़ा पढ़ना है कि 20 से ज़्यादा ना हो। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24। 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 20 से ज़्यादा हो जाएगा। 8 का पहाड़ा 2 बार ही पढ़ा जाएगा, 8 दूना 16। तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, और 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर आ जाएगा 16। तो यहाँ पर हम 16 लिख लेंगे। अब इसको घटाएंगे तो 0 में से 6 घटेगा नहीं, क्योंकि 0 छोटा है। यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और 10 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 4। यहाँ पर हासिल दिया हमने तो यहाँ पर 1 बचा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। आगे कोई अंक नहीं है, और ये 4 बच गया। अब चाहें तो यहाँ पर पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ाकर इसके आगे हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसके आगे नहीं करेंगे, ये शेष हो जाएगा। ये वाला मान जो है 4 जो है 4 शेष आ गया, और 22 जो है भागफल आ गया।
3 को 5 से भाग करना है तो यहाँ पर 3 जो छोटा है और 5 जो है बड़ा है, यहाँ पर भाग होगा नहीं और इसके बाद भी कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर भाग नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर दशमलव लगा देना है, यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, ठीक है। अब इस पॉइंट से यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा तो ये 30 हो गया। तो 5 का पहाड़ा आपको पढ़ना है कि 30 आ जाए या 30 से कम रहे, 30 से ज़्यादा ना हो। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर पूरा 30 हो जाएगा। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार, तो 6 हम यहाँ पर लिखेंगे और 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर 30 आ जाएगा तो 30 हम यहाँ पर हम लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो 30 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। तो भागफल कितना आ गया, 0.6 जो है इसका भागफल आ गया। इसी तरह आप भी बहुत ही आसानी से भाग कर सकते हैं।